हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल मार्केट अपडेट में। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आपको ज़रूर पढ़ लिया कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं सबसे पहले कि हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने आज के दिन में किस तरीके से वर्कआउट किया, यानी कि 26 अप्रैल को। क्योंकि ये देखना और भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि कल है अप्रैल सीरीज की वीकली मंथली एक्सपायरी। तो इस मंथली एक्सपायरी में किस तरीके का मोमेंटम आएगा, ये बहुत ज़्यादा इस पे भी डिपेंड करेगा। तो देख लेते हैं कैश में क्या सीन है। कैश में आपके 1257 कॉन्ट्रैक्ट एफआई पॉजिटिव आ चुके हैं। ऑप्शन में भी अगर आप देखेंगे तो 3947 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव ही है, लेकिन फ्यूचर में 742 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव आ गए हैं और डीआईज भी आपके नेगेटिव ही खड़े हुए हैं। लेकिन एफआईज की कैश के सामने अगर डीआईज का डेटा देखेंगे तो फिर भी लगभग 1020 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड आपके एफआईज कैश में पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो डेटा फ्रंट एक 70% पॉजिटिविटी की दिखा रहा है, 30% की नेगेटिविटी यहाँ शो हो रही है। प्रॉब्लम यही है कि देखिए गाइस, प्रॉब्लम ये है कि आपका जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर और इंडिया विक्स है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि 1.219 का जोन में आ चुका है निफ्टी का पीसीआर, मतलब न्यूट्रल जोन में। तो यहाँ से 1.4 मुश्किल से 100 पॉइंट की जगह। ठीक है, और जिस हिसाब से बैंक निफ्टी के रेंज में अभी ट्रेवल कर रहा है पूरा दिन भर और एंड में एक अपसाइड या डाउनसाइड शो कर रहा है, तो बहुत बड़ा अपवर्ड मोमेंटम रेंज के बाहर तो मिलना इम्पॉसिबल लग रहा है इस समय फिलहाल। लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी का पीसीआर भी आपका 1.4 के एकदम पास ही आ चुका है, तो यहाँ से भी एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है मार्केट में। प्लस कल का जो आपका 11.54 के आसपास का इंडिया विक्स था, वो भी आज बढ़ा। जबकि मार्केट बढ़ता है तो इंडिया विक्स का नियम क्या होता है कि उसको कायदे से नीचे आना होता है, क्योंकि ये शो करता है कि मार्केट में वोलेटिलिटी कम हो रही है। लेकिन ये पॉजिटिव हुआ, ये थोड़ा सा मार्केट के लिए एक नेगेटिव ट्रिगर बन सकता है। बात करें तो हमारा क्या प्रेडिक्शन था आज के लिए। रेंज थी 730 780 की। 780 टूटता तो 830 से लेके 880 के टारगेट्स के लिए हम बाइंग करते हैं, और 730 अगर टूटता 676 से 610 के लिए हम सेल करते हैं। तो देख लेते क्या किया आज मार्केट ने। सबसे पहले देखिए गाइस, ये बैंक निफ्टी का आज का आपका डेली चार्ट है। यहाँ पे क्या शो हो रहा है, 767 पे मार्केट खुला, मतलब जो हमारी ओपनिंग रेंज थी बिल्कुल उसी रेंज में मार्केट खुलता हुआ दिखा। 730 से 780 की हमारी रेंज थी। अब खुलने के बाद क्या हुआ, ये थोड़ा सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में समझते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, यहाँ कहीं आपका मार्केट आज खुलता हुआ दिखा, ये थी आपकी 15 मिनट्स की 9:15 की कैंडल, वहाँ पे खुला। देखिए, पहली कैंडल में जो हमें डाउन ट्रेड देखने को मिला, ऊपर से 776 के आसपास ये कैंडल बनी थी, ओपन हुई थी। ओपन के बाद 776 का ही हाई था, 749 का लो बना के ही ये नीचे आना स्टार्ट कर दिया इसने, और लगभग यहाँ कहीं इसने लो बनाया। लो था 711 का। तो हमने क्या डिसाइड किया था कि 730 के नीचे अगर 3 कैंडल क्लोज करेगी तो ही हम सेल करेंगे। पहली कैंडल से भाई 721 का इसका हाई था, 711 का लो था। सेकेंड कैंडल नहीं, 738 का हाई बना दिया, क्लोज भी 738 पे किया, मतलब हमारा डाउन ट्रेंड तो फेल हो गया। अब हमें क्या वेट करना था कि अगर 780 कहीं ना कहीं ब्रेक होता तो फिर हम बाइंग करते। तो लगभग अगर आप देखेंगे तो यहाँ कहीं आपको देखने को मिलेगा इस कैंडल में, इसने ओपन किया था 776 से 782 का हाई था, फिर वही सस्टेन किया थोड़ी देर। तो यहाँ से अगर किसी ने बाइंग की होगी 780 के ऊपर से, तो आज आपको जो ऊपर की तरफ एंड ऑफ द डे हाई बनाया 828 का था, लगभग 830 आप मान सकते हैं। तो ऊपर की तरफ आपको 50 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट निफ्टी में हिट होता हुआ दिखाता है। चलिए, अब देख लेते हैं कि कल के लिए निफ्टी का क्या प्रेडिक्शन बन रहा है। तो गाइस देखिए, निफ्टी का जो 816 का लेवल था, आज निफ्टी ने इसके ऊपर क्लोज नहीं किया। मतलब अगर आप कैंडल वाइज देखेंगे तो 800, ठीक है, 817 रुपये आपको शो हो रहा है, लेकिन अगर फाइनल क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो 813 रुपये थे। मतलब ओवरऑल जो 816 रुपये का रेजिस्टेंस हमें क्रॉस करना था, मार्केट ने उसको क्रॉस किया, लेकिन हमने उसके ऊपर क्लोज नहीं किया। फर्स्ट पॉइंट तो ये है। सेकेंड पॉइंट, अगर ग्लोबल मार्केट को देखते हैं तो यहाँ आपको क्या समझ में आएगा। ग्लोबल मार्केट को देखने पे यहाँ आपको ये क्लियरली समझ में आएगा कि यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिल रही है। नैस्डैक आपका लगभग 2% गिरा हुआ है। डाउ जोन्स में भी अगर आप देखेंगे तो 17% की गिरावट दिख रही है, और S&P 500 भी आपका 9 पॉइंट ही मात्र पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और यूरोपियन मार्केट में भी आज पूरे दिन लगभग 1 से आधा % से 1% तक की गिरावट इनमें भी थी। बात करें अगर हमारे एशियन मार्केट्स की,
तो इसमें भी आपको अगर देखेंगे तो मिला-जुला ही रुझान था। हैंग सेंग 0.71% पॉजिटिव था। इसके अलावा कॉस्पी 0.17% नेगेटिव था। जकार्ता कंपोजिट 1.28% पॉजिटिव था। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एशियन मार्केट में तो मिला-जुला रुझान था, लेकिन जो यूएस मार्केट की इस समय गिरावट देखने को मिल रही है, उसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है हमें कि एसजीएक्स निफ्टी इसीलिए 823 पे ट्रेवल कर रहा था। ठीक है, इसका हाई अगर आप देखेंगे तो क्या था 838 के एक 841 के अराउंड का हाई था, लेकिन वहां से पलट रहा है, ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो अगर आपका ग्लोबल मार्केट यहाँ से और कमजोर होता है, तो डाउ जोन्स अगर 100 पॉइंट नेगेटिव होकर बंद होता है, तो ये थोड़ा सा और नीचे ड्रैग करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले निफ्टी में की हम बात कर रहे थे, तो निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट भी हम चेक कर लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट वाइज भी अगर आप देखेंगे तो आज क्या हुआ देखिए, हम यहाँ पे खड़े 17,800 पे, जहाँ पे बिल्कुल बराबरी का मामला चल रहा है। 1,55,66,850 आपके कॉल वाले खड़े हैं, 1,10,00,000 आपके पुट वाले खड़े हैं। तो बिल्कुल बराबरी का मामला 5 लाख के डिफरेंस पे चल रहा है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 77,700 पे है, जो कि हम नहीं तोड़ने वाले। क्यों नहीं तोड़ने वाले? क्योंकि लगभग 1,75,76,00,000 1,76,00,000 आपके कॉल पुट वाले हैं, जिसके सामने 74 लाख कॉल वाले हैं। 17,700 अगर आपका बेस है, तो 17,800 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो एक बार हम 900 का अटेम्प्ट कर सकते हैं, बस ऊपर नहीं निकल सकते, क्योंकि 1,20,00,000 कॉल वाले, जिसके सामने सिर्फ और सिर्फ 15 लाख ही पुट वाले हैं। 18,000 तो दूर की बात है, क्योंकि यहाँ पे तो 1,25,00,000 कॉल वाले हैं, जिसके सामने 11 लाख ही ओनली पुट वाले हैं। तो 900 और 18,000 की तरफ जाना तो इम्पॉसिबल सा लग रहा है। तो कल अगर आज ग्लोबल मार्केट में यहाँ से और गिरावट बढ़ती है, तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड दिखा सकता है। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि कल के मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर क्या है। देखिए गाइस, मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ इंपॉर्टेंट ट्रिगर क्या है। रेंज रहेगी कल की सेम 800 से 850 की। 850 का अगर हायर रेंज तोड़ा तो ऊपर हम एक बार 910 तक जा सकते हैं। ठीक है, इसको आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ। ये अगर यहाँ से खुलने के बाद हमने 800-850 का रेंज तोड़ा, 800-850 रेंज में हमने खुलने के बाद 850 का हायर रेंज तोड़ा, तो अब 910 की तरफ एक बार बढ़ सकते हैं। 980 आना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। 910 की तरफ क्यों बढ़ सकते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको ये भी समझनी पड़ेगी कि जो 17,700 में कॉल पुट वाले बैठे हैं, 750 पे पुट वाले बैठे हैं, 800 पे पुट वाले बैठे हैं, इधर 650 पे बैठे हैं, 600 पे भी बैठे हैं। ठीक है, ये सब आएंगे रिस्क पे। कब आएंगे? जब 17,700 के ऊपर, 850 के ऊपर सॉरी मार्केट निकलेगा, तो वो जो पोजीशन काटेंगे और शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेंगे, वो एक बार 910 तक मार्केट को ला सकता है। ठीक है, लेकिन 910 के ऊपर भी हम नहीं जा पाएंगे। उसके पीछे का रीजन है कि जो 17,900 और 18,000 पे कॉल वाले बैठे हैं, वो इतनी इजीली पोजीशन छोड़ेंगे। अब यही बात तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर इन केस मार्केट ने नीचे की तरफ जो 17,800 का रेंज है, अगर वो तोड़ दिया तब क्या? तो ये थोड़ा सा मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर इन केस ये जो लेवल बन रहा है 800 का, ये अगर मार्केट ने तोड़ दिया, तो पहला सपोर्ट कहाँ आएगा? पहला सपोर्ट आएगा 748 पे। और 748 को क्योंकि आप 2 दिन से देख रहे हैं कि मार्केट इजीली ब्रीच कर रहा है। जैसे ये अगर 25 तारीख का मार्केट ओपन हुआ था, तो भी इसके नीचे ही खुला था, फिर ऊपर गया, सपोर्ट लिया। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो इसको मार्केट ने बहुत इजीली तोड़ दिया था। ठीक है, और 200 EMA को टच करने आ गया था। तो हालांकि अब 200 EMA तो 748 पे ही आ रहा है। इन केस अगर 200 EMA बीच करता है, तो फिर आएगा 676 पे सीधा दूसरा सपोर्ट। तो आपको करना क्या? 850 टूटेगा, आप बाइंग करेंगे 910 के टारगेट के लिए। इन केस अगर 800 का रेंज टूटता है, तो 748 आपका पहला टारगेट, 676 आपका दूसरा टारगेट। ये 2 टारगेट के लिए आप निफ्टी को शॉर्ट करेंगे, सेल करेंगे। क्लियर?
क्यों करेंगे उसके पीछे का रीजन भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। क्योंकि देखिए अगर ये 700 का ये जो रेंज है ये तो नहीं टूटेगा, 800 के नीचे जैसे मार्केट निकलेगा और क्या कहते हैं आपका 750 की तरफ बढ़ेगा, 748 का हमारा पहला टारगेट है। तो क्या होगा कि जो आपके जितने भी ऊपर कॉल वाले बैठे हैं, कॉल मतलब जो पुट वाले बैठे हुए हैं, इनकी वो आएंगे रिस्क पे, ठीक है। ये जो कॉल वाले बैठे हुए हैं इनको क्या चाहिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकले, वो पैसा बनाए। ये नीचे जाएगा तो कॉल वाले आएंगे रिस्क पे आपके, नॉर्मल सी बात है। उनकी पोजीशन नीचे आएगी तो वो पोजीशन काटेंगे, स्टॉप लॉस ट्रिगर करेंगे अपना, तो वहां से जो प्रॉफिट बुकिंग आएगी वो फिर एक बार 17,710 तक मार्केट को लेके आ सकता है। तो कल की जो रेंज है 710 910 यही रेंज में निफ्टी कल आपकी एक्सपायरी करता हुआ दिखेगा। बहुत बड़ा अपवर्ड मोमेंटम कोई मार्केट में नहीं दिख रहा है। एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए क्या प्रेडिक्शन था। 42,700 का रेंज था हमारा, इसी के राउंड खुलना था। खुलने के बाद अगर इसको नहीं तोड़ता तो हम बाई करते 880 से 950 के टारगेट्स के लिए, और अगर इसको तोड़ता तो हम सेल करते 570 से 380 के टारगेट्स के लिए। चलिए बैंक निफ्टी में क्या हुआ देख लेते हैं। ये आज का चार्ट है। बैंक निफ्टी तो खुला ही नीचे, देखिए 559 पे तो खुला ही था। खुलने के बाद अगर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाऊं, ये 9:15 की कैंडल है, खुला ही आपका सीधा सीधा 550 के राउंड। खुलने के बाद 550 का लेवल के भी नीचे गया, 950 में इसने लगभग 464 का लो बना दिया था, सॉरी 432 का लो बना दिया था। इसके बाद जब 500 का लेवल इसने रिगेन किया था जहां पे कहीं, तो अगर वहां से किसी ने बाइंग किया होगा तो भी आपको पहला टारगेट अच्छा खासा मिला होगा, क्योंकि मार्केट कहाँ तक गया था 875 तक, और जो हमारा रेंज था कि 700 के ऊपर निकलेगा तो हम खरीदेंगे यहाँ पे कहीं। तो यहाँ से भी अगर किसी ने बाइक किया होगा तो भी आपको 875 क्योंकि 880 का हमारा पहला टारगेट था, तो वो आपको इजीली बैंक निफ्टी में आता हुआ दिखा। चलिए अब कुछ चीजें समझ लेते हैं कि बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए बैंक निफ्टी के लिए भी रेंज इंपॉर्टेंट यही है कि ग्लोबल मार्केट अगर कमजोर होता है यहाँ से तो लगभग 700 के आसपास ही खुलेगा, 42,700 ही लेवल रहेगा, ठीक है। कि बैंक निफ्टी के चार्ट में भी अगर ओपन इंटरेस्ट हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी में क्या ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है हमें कि हाईएस्ट तो वही है 42,500 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 58 लाख पुट वाले हैं, उसके सामने 18 लाख कॉल वाले हैं, तो ये नहीं टूटेगा। लेकिन 43,000 भी अपने आप में अब एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि 45 लाख कॉल वाले हैं जिसके सामने ओनली 9,60,000 ही पुट वाले हैं। तो ना ये टूटने वाला ना ये टूटने वाला, 500 पॉइंट की रेंज हो गई। खड़े हम 42,800 पे, जहाँ पे अभी भी कॉल वाले ज्यादा है 32 लाख, जिसके सामने 26 लाख पुट वाले हैं। तो अगर 42,800 के नीचे मार्केट आता है, ठीक है, और 700 के आसपास आपको मिलता है, तो उस सिनेरियो में आप बैंक निफ्टी को बाइंग करेंगे। चलिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये कल 27 अप्रैल के लिए जो प्रेडिक्शन बन रहा है हमारा कि बैंक निफ्टी अगर 42,700 के राउंड खुलेगा, 700 के पास आएगा और उसको नहीं तोड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ तब उस सिनारियो में हम क्या वेट करेंगे, 5 मिनट की 3 कैंडल या 15 मिनट की 1 कैंडल अगर 700 के आसपास ट्रेड कर रही है लेकिन उसको नहीं तोड़ रही है, तो उस सिनारियो में हम बाइंग करेंगे 42,880 से लेकर 950 के टारगेट्स के लिए। अगर 700 का लेवल कल बैंक निफ्टी तोड़ती है तो सीधा सीधा हम उसको सेल करेंगे, वही 5 मिनट की 3, 15 मिनट्स की 1 कैंडल को देखने के बाद पहला टारगेट 570, दूसरा टारगेट 380। क्लियर है। निफ्टी का मैंने आपको बता ही दिया, फिर भी दिखा देता हूँ। 813.60 पे हम क्लोज हुए हैं। 850 हमारी ओपनिंग रेंज है। 850 टूटेगा तो 910 तक के लिए आप बाइंग करेंगे, और अगर 800 का लोअर रेंज टूटेगा तो 710 से 630 के लिए आप सेल कर सकते हैं। क्लियर, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। तो कल एक्सपायरी सीजन है, मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल रह सकता है, तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ आप लोग को काम करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा नहीं, 20-25 पॉइंट निफ्टी में और 30-40 पॉइंट बैंक निफ्टी में, इतना ही काफी है स्टॉप लॉस। इसके साथ ही काम करें, सेफ ट्रेडिंग करें, ठीक है गाइस। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।